अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसने आटे के लिए संघर्ष कर रहे पाकिस्तान को एक नई चिंता में डाल दिया है। 25 वर्षों के बाद भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है और इसलिए वोटों की रेस तो अभी तक हमने आपको दिखाई, अब परमाणु हथियारों की रेस आपको दिखाते हैं, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच परमाणु हथियारों की भी एक रेस चल रही है और इस रेस में भारत के पास अब 172 परमाणु हथियार हो गए हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 170 परमाणु हथियार हैं। और पिछले एक साल में भारत ने 8 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में एक भी नया परमाणु हथियार विकसित नहीं किया है और करेगा भी कैसे, उसके पास पैसा है ही नहीं। खाने का पैसा नहीं है तो परमाणु हथियार बनाकर क्या करेगा और कहां से बनाएगा? यह सारी जानकारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी नई रिपोर्ट में दी है और इसमें यह बताया गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार आज भी रशिया के पास है, जबकि दुनिया के 84% परमाणु हथियार सिर्फ रशिया और अमेरिका के पास हैं। यानी इन दोनों देशों को अगर आप मिला लें तो 84% परमाणु हथियार सिर्फ दो देश रशिया और अमेरिका के पास है, बाकी के पास तो बहुत थोड़े थोड़े हथियार हैं। देखिए, जरा नजर डालिए, रशिया के पास 4380 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 3708, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान 170, इजराइल 90 और उत्तर कोरिया के पास कुल 50 परमाणु हथियार हैं। तो यह है परमाणु हथियारों की रेस पूरी दुनिया में। ये देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, किसके पास कितने हैं आपने यहां देख लिया। सबसे बड़ी बात यह कि जो अमेरिका खुद को दुनिया में शांति और लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, उसने सबसे ज्यादा 1770 परमाणु हथियारों को युद्ध के लिए तैनात किया हुआ है, जबकि जिस रशिया को पश्चिमी देश दुनिया की शांति के लिए खतरा मानते हैं, उस रशिया ने पिछले एक साल में अपने परमाणु हथियारों की संख्या को घटाया है। और ऐसा करने वाला रशिया दुनिया का इकलौता देश है जिसने अपनी संख्या को घटा दिया है। वर्ष 2023 में रशिया के पास 4489 परमाणु हथियार थे, जो अब 4380 रह गए हैं और रशिया ने 109 परमाणु हथियारों को इस साल कम किया है। पूरी दुनिया में परमाणु संपन्न 9 देश हैं और इन 9 देशों में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनके परमाणु हथियारों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले वृद्धि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा चीन ने 90, उत्तर कोरिया ने 20 और भारत ने पिछले एक साल में 8 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं। इसके अलावा परमाणु हथियारों पर वैश्विक खर्च 13% बढ़कर अब 7,63,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 4,30,000 करोड़ रुपए अमेरिका ने खर्च किए हैं, 99,000 करोड़ रुपए चीन ने, 69,000 करोड़ रुपए रशिया ने, 67,000 करोड़ ब्रिटेन ने, 51,000 करोड़ फ्रांस ने, 22,000 करोड़ हमारे देश भारत ने, 9,000 करोड़ इजराइल ने और 8300 करोड़ पाकिस्तान और 7,500 करोड़ रुपए उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों पर खर्च किया है। यह इनका खर्चा है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आज का भारत एक नया भारत है जिसने परमाणु हथियारों को लेकर अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। पहले भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और उनके लॉन्चर्स को अलग अलग रखता था और हम दुनिया को यह साबित करने में लगे रहते थे कि हम परमाणु हथियारों को कभी भी डिप्लॉय नहीं करेंगे। मतलब हमने बनाकर रख लिए लेकिन हमने उन्हें तैनात नहीं किया है, हम उन्हें तैनात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दूसरे देशों से सर्टिफिकेट चाहिए होता था और हम हमेशा बैकफुट पर रहते थे कि हमने बना तो लिया, हमें लगता था कि हमने परमाणु हथियार बनाकर बड़ी गलती कर दी। बड़े देश तो बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, और इसे लेकर हम हमेशा अपना बचाव करते रहते थे। बार बार ये कहते थे कि हमने बना तो लिया लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज ट्रीटी पर साइन करेंगे, पहली बार हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब कोई हम पर हमला करेगा तभी हम इस्तेमाल करेंगे, हम उन्हें तैनात नहीं करेंगे, यानी डरे रहते थे। लेकिन अब मोदी सरकार में यह स्थिति बदल गई और अब भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और उनके लॉन्चर्स को एक साथ निर्धारित स्थानों पर तैनात करके रख रहा है, जिससे यह पता चलता है कि अब हमारा देश अपने परमाणु हथियारों की शक्ति को लेकर किसी दूसरे देश के दबाव में बिल्कुल भी नहीं है। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है और अब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब दुनिया में एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, यानी एक नया समूह, एक नया जो है एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें रशिया है, चीन है और उत्तर कोरिया है। और अब से कुछ देर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
24 वर्षों के बाद पहली बार उत्तर कोरिया के दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से होगी। तो व्लादिमीर पुतिन का उत्तर कोरिया जाना और किम जोंग उन जैसे डिक्टेटर से मिलना, बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक घटना है और एक बहुत बड़ा बदलाव वैश्विक राजनीति में माना जाएगा। और इससे क्या समझ में आता है? पुतिन का नॉर्थ कोरिया जाना मतलब रशिया, चीन और उत्तर कोरिया के पास मिलकर कुल मिलाकर 4930 परमाणु हथियार हैं। यानी अगर हम इन तीनों देशों का एक ब्लॉक बना दें तो इन तीनों देशों के पास मिलकर समझ लीजिए लगभग 5000 परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 51% होगा। इसलिए आपको इस ब्लॉक को भूलना नहीं है। रशिया और चीन की नजदीकियां पूरी दुनिया देख चुका है। चीन और उत्तर कोरिया की नजदीकियां भी हम देख चुके हैं, जब किम जोंग उन और चीन के जो शासक हैं वो दोनों आपस में मिलते रहते हैं। और अब रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। इसलिए अब एक नया ब्लॉक दुनिया के सामने है और इन तीनों के पास 5000 लगभग परमाणु हथियार हैं। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने वर्ष 1945 में पहली बार किसी न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था और यह बात 16 जुलाई 1945 की है। इस परीक्षण के सिर्फ 21 दिन के बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया, जिनमें 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद आज तक दुनिया में 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार विकसित हो चुके हैं, लेकिन कभी भी किसी देश ने दोबारा परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। यानी आज तक इतिहास में सिर्फ एक बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ है, जो अमेरिका ने किया था जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर उन्होंने परमाणु बम डाला था। उसके बाद से कभी किसी ने ये हथियार इस्तेमाल नहीं किए। अब ये हथियार जो हैं परमाणु हथियार हाथी के दिखाने वाले दांत की तरह हो गए हैं। और इसे आप एक उदाहरण से समझिए। आपने अक्सर देखा होगा हमारे देश में आज से कुछ साल पहले तक गांवों के जो बड़े बड़े जमींदार और साहूकार हुआ करते थे, या गांव में जो दबंग परिवार हुआ करते थे, उनके घरों में दीवारों पर बंदूकें लटकी होती थी पुराने जमाने में। ये बंदूकें असल में चलाने के लिए नहीं होती थी, चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, बल्कि ये बंदूकें दिखाने के लिए होती थी और ये बताने के लिए होती थी कि उस परिवार के पास हथियार हैं। और ये बात पूरे गांव में फैल जाती थी और गांव के लोग ऐसे परिवारों से डर कर रहते थे। परमाणु संपन्न देश भी इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ दिखाने के लिए और दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए करते हैं।